इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। माता जी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आंचल जैन, आकर्ष जैन, पृथ्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं सुख सरोज परिवार, सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला, साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री हीरालाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती नर्मदा देवी जी की पुण्य स्मृति में कविता जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में काका जी हंसराज जी, पूनम देवी, पुत्र श्री पवन कुमार, मीना देवी, श्री राकेश कुमार, कविता देवी, पौत्र पौत्री रवीना, यश, इच्छति, पार्श्वी, योगविद, समस्त माव ज्योत परिवार, बिरवा वाले, सलूमबर, उदयपुर, राजस्थान। श्री SP जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। डॉक्टर वरुण, प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति, पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, इरा एवं विवान, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21, नवीन शाहदरा, दिल्ली 32। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रणीता, शंका समाधान, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, जन जन के संत, राष्ट्रीय संत परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री अनेश सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर चढ़ पड़े धर्म और विज्ञान। तीर्थराज संबे शिखर की तलहटी में स्थित आत्मविकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहाँ बोलेगा समोसरण और जहाँ पंचायतन शैली में अद्भुत अतिशयकारी जिनालय, जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे गुणायतन से हम और आप TV चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं TV चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, हाथ जोड़ लें। और जो भी पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, वे भी तैयार हो जाएं, हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं उन सिद्धि श्रावकों के नामों की घोषणा करूंगा
और मैं चाहूँगा अगर आप उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमान अमन जी पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन जबलपुर। अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है बहन अंकिता जी पुत्री श्री सतीश रेखा पंचरत्न शिवपुरी। वे आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर पद्म जी दिल्ली। वे आएंगे हमारे सम्मानी निर्माण मित्र श्रीमान सतीश जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए सब इसी क्रम में गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान केतनवीर सहाय अपूर्व लाल कृष्ण सहाय रोहन लाल कृष्ण सहाय बेंगलोर। वे आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आई साहब और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान कमल जी पाटौदी साड़म निर्माणमूर्ति गुणायतन। वे आएंगे, बैठे ना, आइए। इसी क्रम में मैं उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा जिसने अपनी पहचान पूरे भारतवर्ष का पूरे विश्व में बनाई है। डॉक्टर एस के जैन साहब लोहाड़िया जी उदयपुर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा हमारी जी गुणायतन श्री अपो साहब श्रीमान सुनील जी देहरादून। वे आएंगे हमारे सम्मानी डॉक्टर एस के जैन उदयपुर, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं श्रीमती डॉक्टर सुलोचना जी लोहाड़िया उनको भी आमंत्रित करूंगा। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती संरक्षक श्रीमती कुमकुम जी दिल्ली आएंगे और सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार जोरदार तालियां बजाकर इधर जाओ। सम्मान करने वाले एक तरफ हो जाएं और जिनका सम्मान हो रहा है सुलोचना जी आप डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाएं। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे लोहाड़िया जी के साथ उपस्थित हुए हैं डॉक्टर निर्मल जी जयपुर। ये भी आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए एक बार और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुनील जी दिल्ली श्रीमान संरक्षक गुणायतन और श्रीमती पूनम जी। ये आएंगे हमारे डॉक्टर निर्मल जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। डॉक्टर साहब हाँ आप लोग उस तरफ चले आओ। पूनम जी इस तरफ आइए, इस तरफ आ जाओ। डॉक्टर साहब उस तरफ पहुंच जा रही है। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अल्पेश जी सनत जी वीना हमारी जी उपस्थित हैं। वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और आइए चलते हैं प्रथम प्रश्न के लिए मैं सम्मान सहित आवाज दे रहा हूं गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अल्पेश जी सनत जी वीना। और उसके बाद तैयार रहेंगे शिवपुरी से श्रीमान देवेंद्र जी खतौरा वाले एक साथ शिवपुरी के सभी साथियों के साथ। महाराज जी को बारंबार शिवपुरी बीना और गुना का बारंबार नमोस्तु। महाराज जी हमारे पूर्वजों से सुनते थे मंदिरों में कोई भी आता ताई मंदिर को क्षति पहुंचाता था और विघ्न पैदा करते थे, उन्हें भगवान के अतिशय से वहीं दुष्ट को फल मिल जाता था। अब ऐसा क्यों नहीं महाराज जी? देखिए, मंदिर के साथ किसी ने कोई आतताई ने कोई कृत्य किया तो उसे फल मिलता था अतिशय से। अब ऐसा क्यों नहीं मिलता? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के चारों तरफ जब दुष्ट ही दुष्ट दिखते हैं ना, तो भगवान ने भक्तों को अपने हाल पे छोड़ दिया।
और उन्होंने कहा कि हमारी मूर्ति भले खंडित कर देंगे, हमारी श्रद्धा को खंडित नहीं कर सकते। इसलिए मूर्तियां टूटी पर हमारी श्रद्धा अखंड बनी रही। एक मंदिर टूटा, हमने 100 मंदिर बना दिया। और अच्छा ही है, अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमें नए मंदिर बनाने का सौभाग्य नहीं मिलता, समझ गए। इसलिए जो हुआ समय के हिसाब से हुआ और हमें उसी अनुरूप स्वीकार लेना चाहिए। श्रीमान देवेंद्र जी खतरा वाले शिवपुरी अपने सभी साथियों के साथ, उसके बाद श्रीमती गरिमा जी अनूप जी करेली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान समय की आधुनिक चकाचौंध की दुनिया में मोबाइल और सोशल साइट्स के अधिकाधिक प्रयोग के चलते हुए बच्चों के संस्कारों में कमी आ रही है, तो हम उनको संस्कारवान कैसे बनाएं? आप मार्गदर्शन दें। रोज ये सवाल आता है, 2 दिन पहले ही मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की है ना, उसे सुन लीजिए। कोई दूसरा सवाल कर सकते हैं। महाराज जी, दूसरा सवाल मैं संजीव बांझल शिवपुरी से। महाराज साहब नमोस्तु। दूसरा सवाल ये है महाराज श्री कि कल परसों हमने विजिट किया था जहाँ 4D स्टाइल में अपना केंद्र बन रहा है, उस केंद्र का, उसमें एक बात भैया जी ने बताई थी, ये शोभा नाम मैं भूल रहा हूँ उनका। हाँ। उन भैया जी ने बताया था कि यहाँ पे यदि अग्नि प्रज्वलित हो रही है तो अग्नि प्रज्वलित होने का आप अनुभव करेंगे सीट पर बैठे हुए। और उन्होंने एक बात और बताई थी कि यहाँ मोक्ष के और 14 गुण स्थानों का बिल्कुल वर्णन होगा। ऐसे में क्या हम माने महाराज श्री कि उसे देखने के बाद, अनुभव करने के बाद लोग नए मोक्ष मार्ग के राही इस सम्मेश शिखर के गुणायतन क्षेत्र से तैयार होंगे? हे स्वामी नमोस्तु, कृपया समाधान करें। देखिए, गुणायतन का निर्माण ही इसलिए हो रहा है कि हर व्यक्ति के हृदय में गुणायतन बने, सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। वो अनुभूति व्यक्ति के चिंतन धारा को मोड़ेगी, उसे अपनी आत्मा की ओर झुकने के लिए बाध्य करेगी। और जिस व्यक्ति के हृदय में आत्मदृष्टि प्रकट होगी, निश्चित तौर पर वो अपना उद्धार करेगा। ये सब केवल मनोरंजन के लिए नहीं, ये मनोमंथन के लिए, जहां आकर लोग अपने मन को मथे और नवनीत निकाले, अपने जीवन का उद्धार करे, ये दृष्टिकोण। नमोस्तु। श्रीमती गरिमा जी अनूप जी करेली, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान डी के जैन शाह दिल्ली। संतों की, गुणवंतों की। सीधे सवाल कर लीजिए बहन जी। सौम्य शांत छवि पंतों की, द्वय ऋषि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, कहा जाता है कि जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती है, जैसे नेमी राजुल के संस्कार 9 भाव से चले आ रहे थे। तो गुरुवर, मेरी शंका यह है कि वर्तमान में वे बच्चे जो विजाति विवाह कर रहे हैं, उनके विवाह के लिए हम उनके पूर्व भाव के कर्म सिद्धांत के अनुसार पूर्व भाव के किए गए संस्कारों को दोषी माने, अथवा उनके माता पिता की शिक्षा संस्कारों को दोषी माने? कृपया मेरी अगर आप कहती हैं कि जोड़ियां तो पहले से बनकर आती हैं, तो तलाक भी पहले से तय होकर आता है। आजकल जोड़ियां टूट क्यों रही? बात समझने की है। ये सामान्य रूप से कहा जाता है कि सब ऊपर से तय होकर आते हैं, लेकिन कर्म का संबंध ऐसा नहीं है कि हमारा जिनसे जो भी संबंध बना है वह सब पूर्व भाव का नियोग ही हो, ऐसा नहीं। कुछ होते और कुछ नहीं भी होते। एक दूसरे के संपर्क और संसर्ग से हमारा रागानुबंध हो जाता है, और राग से प्रेरित होकर लोग एक दूसरे के साथ बंध भी जाते हैं। फिर किसी निमित्त से द्वेष होता है, टूट भी जाते हैं। इसलिए ये कहना एकांत होगा कि जोड़ियां ऊपर से तय होकर आती है।
सब कुछ तय नहीं होता, बहुत सारी चीजें हम तय करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर व्यक्ति को ये समझाने में सफल हों कि अपने जीवन साथी के चुनाव के समय हमें क्या चुनना चाहिए। पारस्परिक आकर्षण मात्र को प्रेम मानने का भ्रम नहीं रखना चाहिए। अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रेम विवाह होता है और सबसे ज़्यादा तलाक होते हैं। आज से 15 वर्ष पुराने आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में प्रतिदिन 15,000 से अधिक डाइवोर्स होते हैं। आप सोच लीजिए। हालांकि भारत भी अब उसी दिशा में बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का छलावा है, हमें इससे बचना चाहिए। श्रीमान डी के जैन साहब दिल्ली, उसके बाद तैयारेंगी बहन पूजा दीदी भोपाल, बहन नीता दीदी जबलपुर के साथ। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। मेरी तरफ से सूरज और बिहार दिल्ली की तरफ से बार बार नमोस्तु। मुनि भावभूषण महाराज ने आपको नमोस्तु कह के बोला हस्तनापुर से, बोलो मेरी तरफ से नमोस्तु। प्रश्न ये है महाराज से मेरा कि नियतवाद का आगम में निषेध आया है, मिथ्या दृष्टि कहा है, भगवान की अपेक्षा से, केवल ज्ञान की अपेक्षा से सारा कुछ नियत है, सब कुछ क्रमबद्ध है, परंतु अवधि ज्ञान और निमित्त ज्ञान और ज्योतिष ज्ञान अगर जान लेता है कि अगले समय में क्या होने वाला है, तो क्या हम वहाँ क्रमबद्ध पर्याय जो वर्तमान में विषय है उसको स्वीकार करें या उसके लिए कोई अन्य उपाय? देखिए, ये विषय बहुत गहन चर्चा का है और मुझे मालूम है हम कितनी भी चर्चा करेंगे ये बात पूरी नहीं होगी। इसलिए मैं बहुत विस्तार से इस पर चर्चा न करके एक वाक्य में आपका उत्तर देना चाहूँगा। भगवान के ज्ञान में क्या है इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। भगवान के ज्ञान में क्या है इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। भगवान के उपदेश में क्या है मेरा वास्ता उससे है। भगवान ने क्या कहा आपसे तो निष्फिक्र रहा, जो होना होगा सो होगा, सब मेरे ज्ञान में, तू हाथ पे हाथ धर कर बैठ। कहीं लिखा है भगवान ने ऐसा? कहीं नहीं। कहीं नहीं। मोक्ष मार्ग तो पुरुषार्थ से सिद्ध होता है। उनने क्या कहा कि परिवज्जत सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम, कि यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो सामान्य को अंगीकार कर। करने का काम ही नहीं है, सब तो भगवान के ज्ञान में है। भगवान को पता नहीं था क्या? तो भगवान बेवकूफ थे जो ऐसा उपदेश दिए? क्या बोला भगवान ने? इसलिए इस बात की अधिक मीमांसा में जाओगे तो केवल भ्रमित होगे। हमें भ्रमित नहीं होना, हमें तो अपने प्रयोजनीय बात को देखना है। भगवान ने हमारे लिए क्या कहा कि तू रत्नत्रय की नाव में सवार हो जा, तब भव सागर से पार होगा। अगर धर्म को धारेगा तो तेरा शीघ्र कल्याण होगा। भगवान ने लिखा कि नहीं, कहा कि नहीं कहा? आचार्य कुंद ने लिखा कि नहीं कहा? शीघ्र सो सब दुख मोखम पावी अचिरेन कालेन। शीघ्र पाएगा, अचिर काल में पाएगा। अरे जब सब तय है तो देर और सबेर कहां, शीघ्र और विलंब कहां? जब होना होगा। समझ गए? गुरु अवधि ज्ञान कैसे जान लेता है गुरु? अरे अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान एक तरफ रखो। ठीक है, हम मानते ही नहीं, अवधि ज्ञान मान लो तो। तत्व व्यवस्था क्या है? भगवान ने वस्तु का स्वरूप क्या बताया? सब मेरे ज्ञान में है। कि उन्होंने कहा कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमश्च। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। भगवान का उपदेश है कि नहीं?
तो हम भगवान की सुने कि तुम्हारी? बोलो। भगवान की ही सुनना महाराज। अगर जिस बात को आप कह रहे हैं ना, उस बात को अगर थोड़ी देर के लिए मान लें तो एक ही प्रश्न होगा और एक ही उत्तर होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा ही होना था। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं होना था। आपने क्यों पूछा? क्योंकि आपको पूछना ही था। मैंने उत्तर क्यों दिया? क्योंकि मुझे उत्तर देना ही था। आपको समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको नहीं समझना था। और मैंने ये प्रयास क्यों किया? क्योंकि मुझे ये प्रयास करना ही था और लोगों को तालियां बजानी थी। समझ गए? फिर किसी प्रकार का पुण्य, पाप, अपराध, अनाचार कुछ बचेगा ही नहीं। क्यों? हमने कुछ किया ही नहीं। हम तो नियति के कृत दास हैं, उसके चक्रव्यूह में फंसे। वो हमसे जो कराएगी सो हम कर रहे। ये सब व्यक्ति को व्यामोह में डालने वाले जड़ विचार हैं। इनसे अपने आप को दूर रखना है, अपने आप को बचाकर चलना है, जिससे अपने जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। समझ गए? एक बार ऐसा हुआ, सुना दूं? सुना दो महाराज। एक युवक मेरे पास आया, करीब 10 रोज से रुका हुआ था। उसके पिताजी नहीं थे, माँ शिक्षिका थी। ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल नहीं थी। आता जाता था। इस बार 10 दिन से रुका था। हमने पूछा क्यों बात इस बार इतना? बोले महाराज जी इस बार मन बना के आया हूँ कि आपके पास रुकना है। ठीक है। 10 दिन बाद उसके मामा उसे खोजते खोजते आए और आकर के मुझसे बोलते महाराज ये 10 रोज से यहाँ इसकी माँ का हाल बेहाल है। ये कोई घर में सूचना नहीं दिया, बिना बताए आया है। मैंने कहा भैया ऐसा क्यों किया? तो उसने धीरे से मुझे कहा महाराज मुझे मेरी माँ को समझाना था। ठीक है भैया, क्या समझाना था? वो घर गया, माँ उसको देखकर विभोर हो गई। बेटा तू कहाँ गया था? बोले जहां भगवान के ज्ञान में आया था। जो भगवान के ज्ञान में आया था मैं वहीं गया था। बोला महीना आया तू पैसा लेकर के गया, किराना नहीं लाया, राशन नहीं लाया, कहाँ गया पैसा? बोले जहां भगवान के ज्ञान में। वो अपनी माँ को सिखाना चाहता था और उसने माँ से कहा माँ हर पल तू एक ही रट लगाती है कि जो होना होगा वही होगा, सब भगवान के ज्ञान में। तो मेरी बात को लेकर तो इतना व्यथित क्यों हो रही है? मेरी जो पंडित थी हो गए, न इसमें मेरा दोष न तेरा दोष। तब मां को समझ में आया। टोडर मत जी ने ऐसे लोगों को जबरदस्त फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जब तेरा यहू श्रद्धान है तो तू किछु भी कार्य का उद्यम मत कर। तो खान पान व्यापार आदि में तो उद्यम करे और यहाँ होनहार बतावे हैं सो जानिए हैं तेरा साचा श्रद्धान यहाँ है नाही, झूठी माना दिखते बातें बनावे हैं। भैया जब तेरा यही भरोसा है तो किसी काम में उद्यम मत कर। तू खाने पीने में व्यापार धंधे में तो उद्यम करेगा, दिमाग लगा के चलाएगा, और शास्त्र की गद्दी में होनहार सब जगह मानो। तो पुनः आपकी बात की समीक्षा एक वाक्य में, भगवान के ज्ञान में क्या है इससे मुझे कोई सरोकार नहीं, मेरा भगवान के उपदेश में क्या कहा वास्ता उससे है। बस इस बात को ध्यान में रखिए, बात क्लियर हो जाए। नमोस्तु।
बहन पूजा दीदी भोपाल, बहन नीता दीदी जबलपुर के साथ। उसके बाद तैयार रहेंगे सिंगई दीपक जी, वंटी भैया मंडला अपने सभी यात्रियों के साथ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, क्या ऐसा संभव है कि मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, तो मति ज्ञान हो और श्रुत ज्ञान थोड़ा हो थोड़ा ना हो, ऐसा संभव होता है क्या महाराज जी? होता है। मति ज्ञान के साथ शुद्ध ज्ञान होता भी है, नहीं भी होता है, कोई जरूरी नहीं, पर शुद्ध ज्ञान होगा तो मति ज्ञान पूर्वक ही हो। नमोस्तु सिंगई दीपक जी, वंटी भैया मंडला से यात्रियों के साथ। उसके बाद डॉक्टर एस टी जैन साहब उदयपुर अपनी बात रखने के लिए। बहन जी और हाँ बोलो। हाँ नमोस्तु महाराज। एक मिनट रुको। हाँ बोलो। द्वय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी, हम बहनें जो घर में अपने परिवार के साथ रहती हैं, तो अपने परिवार के साथ हम कैसे सामंजस्य बिठाएं कि हमारी वजह से उनको कोई तकलीफ ना हो, और उन्हें कैसे प्रेरित करें कि वे भी इस मार्ग पर आगे बढ़ें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। व्रति और अव्रति के मध्य तालमेल बहुत जरूरी है, और प्रायः ऐसी समस्याएं हर व्रति के साथ आती। तो पहला सुझाव तो मैं आपको दूंगा कि जो व्रति हैं वे ये माने कि मैं व्रति हूँ, मेरा घर व्रति नहीं है। मेरी कोशिश मैं अपने व्रतों का पालन करूं, घर वालों पर व्रत न थोपूं, ये प्रयास होना चाहिए। दूसरी बात, मैं व्रती भले हो गए, लेकिन मैं घर का एक सक्रिय सदस्य हूं, तो घर का एक जिम्मेदार सक्रिय सदस्य होने के नाते मेरी जवाबदारी है कि मैं घर के कार्यों में भी हाथ बटाऊं, उनके साथ इतना अपनत्व रहे कि उन्हें लगे कि हमारे पास इनका बहुत बड़ा संरक्षण है। तीसरी बात, अपने व्यवहार में इतनी नम्रता और क्षमता रखें, सरलता रखें कि घर के लोगों के लिए हम एक प्रेरणा बने। प्रायः जो व्रती होते हैं, त्यागी होते हैं, वो 16-17 के चक्कर में 16 बन जाते हैं। 16 समझते ना? समझ गए ना? वो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। उससे वो अपने परिवार में जिस आदर्श की स्थापना करना चाहिए वो नहीं कर पाते। तो उन्हें चाहिए कि नम्र वृत्ति के साथ, सरलता के साथ, सबको अपनापन देते हुए एक आदर्श उपस्थित करे, तो उनको बहुत अनुकूलता होगी। ये तो आप लोगों के लिए बोला, अब थोड़ा इन लोगों के लिए भी बोल देता हूँ जो अव्रती है घर में। जो अव्रती हैं उन्हें सबसे पहले तो इस बात का गर्व महसूस होना चाहिए कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में कोई व्रती है। शास्त्रों में व्रतियों की सेवा को साता वेदनी के आश्रव का कारण बताया, यानी विशिष्ट पुण्य के संचय का कारण बताया। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर में एक ऐसा व्रती है जिसकी सेवा करते ही मेरे कई भाव का पुण्य संचय होगा, ये भाव जगाने। दूसरी बात, उन्हें ये सोचना चाहिए कि मैं अगर व्रत का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी अपात्रता है, ये मेरे पुण्य की छीनता है, पर चलो जो व्रत कर रहा है मैं उसके व्रत में सहायक बनूं तो ये भी मेरा भवोद्धारक बनेगा। ये दूसरी बात उसे सोचना चाहिए। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये कर रहे, उसको मैं सहायक बनूं, बाधक न बनूं, ये सोच उसके अंदर होना चाहिए। तीसरी बात, उनके लिए जितना अनुकूल साधन जुटा सके जुटाने का प्रयास करना चाहिए। और चौथी बात, उन्हें ये सोचना चाहिए कि मैं अगर व्रती नहीं बन पा रहा हूँ तो व्रती से ऐसा कोई काम न कराऊं जिससे उनको विकल्प हो, ये मेरा कर्तव्य होता है। कैसा आदर्श होता है एक परिवार में? माता पिता दोनों व्रती, एक बहन व्रती। उसके भाई का विवाह हुआ, पत्नी आई, घर में कुल 5 सदस्य, तो अब उनके लिए अलग भोजन बनता था। तो उसने खुद ने तय कर लिया कि आप लोग जो भोजन करते हो मैं भी वही भोजन करूंगा। अब बाकी चीजें तो ठीक है, पापड़ का उसे बहुत शौक था। अब व्रतियों का पापड़ एक दिन का, अव्रतियों को एक दिन के पापड़ में स्वाद नहीं होता है, वो बाजार का पापड़।
माता पिता ने कहा कि बेटा देख, तेरे को जो रुचि तू कर ले, तेरी उम्र में हम व्रती नहीं बने थे, हम तो बहुत बाद में जागे हैं, हम तुमको कुछ थोपना नहीं चाहते, तुझे जैसा करना कर ले। लेकिन बेटे ने कहा नहीं पापा, नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। आप भले बाद में जागे, पर मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे माता पिता जागे हुए हैं। आप जैसा खाना खाते हम भी वैसा ही खाएंगे, और आज से बाजार के पापड़ का त्याग, ये है आदर्श। अगर ऐसा बन जाए, आज भी वो निभा रहा, और अब तो खुद व्रती बन गया। ये तो मैं 25 साल पुरानी बात बोल रहा हूं, अब वो व्रती बन गया। तो ऐसा माहौल बनाना चाहिए तो बहुत अच्छा हो। चलिए सिंह दीपक जी, बंटी भैया मंडला सिहातियों के साथ, उसके बाद अपनी बात के साथ साथ एक शंका लेकर आए डॉक्टर एस.के. जैन साहब, उदयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अंतर्मति माता जी के मामा जी परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज। सपना दीदी का भी नमोस्तु महाराज जी। मेरा क्वेश्चन यह है कि अति विश्वासी व्यक्ति यदि जबरदस्त तरीके से विश्वासघात करे, जिसमें कि जीवन की भी लेन देन की पड़ जाए, तो वैसे समय में संभलने के बाद उस व्यक्ति के साथ और अपन को कैसे संभलना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये अति विश्वास और अंधविश्वास दोनों खतरनाक है। अति तो कहीं होना नहीं चाहिए, और जहाँ अति होती है उसकी इति होती है, मामला गड़बड़ हो जाता है। यदि आपने किसी के साथ बहुत विश्वास किया और उसने विश्वासघात किया है, तो ऐसे समय में हमें बहुत गंभीरता और समझदारी का परिचय देना चाहिए। पहली बात, जब विश्वासघात हो ही गया है तो उसे ये सोच करके स्वीकार लेना चाहिए कि ये विश्वासघात तो एक निमित्त है, जरूर इस बहाने मेरा कोई पुराना अकाउंट सेटल हुआ है। पहले ये सोचो, क्योंकि जो पीड़ा मुझे भोगनी थी वो भोग ली, अब विकल्प करके तो कुछ होगा नहीं, तो वो अकाउंट सेटल हो गया। दूसरी बात सोचनी चाहिए कि चलिए, इस विश्वासघात के जरिए मुझे व्यक्ति को पहचानने की आंखें मिल गई, आगे मैं कभी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करूँगा। एक आंख मिली, जल्दी किसी पर मुझे भरोसा नहीं करना है। तीसरी बात सोचना चाहिए कि जितनी शक्ति मैं उससे निपटने में लगाऊं, उतनी शक्ति यदि अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसे नुकसान की जगह नसीहत मान करके चलो, ये चौथी बात हो जाए, हमारा रास्ता ठीक हो जाए। श्रीमान डॉक्टर एस.के. लोहड़िया जी, उदयपुर। उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती खुशबू जी, विकास जी शिवपुरी, शेपरा बिटोनी। दोनों महाराज श्री को मेरे परिवार का और उदयपुर से चित्रकूट नगर दिगंबर जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से उदयपुर में हमने एक बहुत बड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस चेस फिजिशियंस की। उसका नाम तो नेशनल था, लेकिन स्वरूप उसका आपके आशीर्वाद से इंटरनेशनल हो गया। उसमें करीबन 3000 डेलीगेट्स आए, और उसमें इंटरनेशनल फैकल्टी भी करीबन 60 के करीब आई, जिसमें हमने चेस डिजीज़, टीबी, कोविड सबसे संबंधित विषयों पर चर्चा की। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि इस बार पहली बार 980 के करीब रिसर्च पेपर उस कॉन्फ्रेंस में पढ़े गए। मैं आपका बहुत बहुत कृतज्ञ आभारी हूँ महाराज से। आपके आशीर्वाद से ही मैं इतना अच्छा कॉन्फ्रेंस कर पाया। महाराज श्री, हमारे संपर्क में ऐसे बहुत से लोग हैं जो धार्मिक क्रियाएं भी बहुत अच्छी करते हैं, और दान, परोपकार और किसी का बुरा नहीं करते हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन उनमें दो तरह के वर्ग हैं। एक वो है जो तप, त्याग, संयम को प्राथमिकता देता है, और उन्हीं धार्मिक व्यक्तियों में एक वर्ग वो है जो तप, त्याग और संयम को प्राथमिकता नहीं देता। उनका कहना यह है कि जो हमें वर्तमान में जीवन मिला है उसको हम अच्छे से जिएं। महाराज श्री, इसमें आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार कर ध्वनि डॉक्टर साहब के लिए इसलिए करें क्योंकि ये देश के एक श्रेष्ठतम चेस्ट फिजिशियन है।
इनकी अपनी एक पहचान है। क्या बोलते हैं आप लोग? पल्पलोलॉजिस्ट। एक बहुत अच्छी इनकी प्रसिद्धि और पहचान है। इनकी चिकित्सा इस क्षेत्र में बहुत आगे है और ये बहुत अच्छी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इनके नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के पहले भी यहाँ आए थे और आज अचानक इनका फिर से आना हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। और सबसे बड़ी विशेषता इनकी ये है कि कभी भी कोई किसी व्यक्ति का समाचार जाए, अति व्यस्त होने के बाद भी ये समय निकाल कर उन्हें अपना मार्गदर्शन परामर्श जरूर देते हैं। ये हमारे समाज के लिए प्रेरणा है। अब आपका जो सवाल है कि दो तरह के धार्मिक व्यक्ति हैं। एक वे हैं जो तप त्याग संयम पर विशेष ध्यान देते हैं और दूसरे वे लोग जो तप त्याग संयम को गौण करके दूसरी धार्मिक गतिविधियां संपन्न करते हैं। उनका मानना है कि इस जीवन को अच्छे से जिए। देखिए, तप त्याग संयम करना बहुत उत्तम बात है और जो लोग तप त्याग संयम नहीं अपना पा रहे, मैं उन्हें भी उतना बुरा नहीं करता। धर्म करना सबसे अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई धर्म क्षेत्र में ज़्यादा आगे ना बढ़ पाए, अधर्म ना करे, ये भी बहुत बड़ा धर्म है। जहाँ तक जीवन को अच्छे से जीने का सवाल है, इस विषय में मैं अपनी राय जरूर दूंगा। जीवन को अच्छे से जीने का मतलब ये नहीं है कि हम सुख भोग कर जिए। जीवन को अच्छे से जीने का मतलब केवल ये है कि हम अपना जीवन संतोष और प्रसन्नता के साथ जिए, सकारात्मकता के साथ जिए, क्षमता के साथ जिए। हमारा तप त्याग संयम हमारे अंदर के संतोष को, हमारे अंदर की सहनशीलता को, हमारे अंदर की संयम साधना को बढ़ाने में सहायक होता है। तभी उनकी उपयोगिता है। जो लोग अंदर आकुलता पालते हैं और बाहर से बहुत तप त्याग संयम अपनाते हैं, तो ये उनकी ऊपर की क्रिया है, वे उसका फल नहीं पाते। लेकिन जो तप त्याग को अपने लिए कष्टकारी मानते हैं, तभी समझ लेना कि अभी उन्हें सच्चा भेद विज्ञान हुआ ही नहीं है। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। तो ये कष्टदान अगर लग रहा है, उनको इनमें कष्ट दिख रहा है, तो उन्हें अपने आत्मा की सही समझ नहीं हुआ है। और आत्म अनात्म के ज्ञान बिन जे जे क्रिया तन करन छीन। जैसे अंदर का भेद विज्ञान नहीं है तो वो भी कुछ क्रिया कर रहा है, उसका वो एक प्रकार से देह दंड है, वो अपने शरीर को ही छीन कर रहा है। तो दोनों तरफ से बात ध्यान में रखना चाहिए। एक बात सदैव ध्यान रखना है, धार्मिक क्रियाओं से जीवन का कल्याण नहीं होगा, आध्यात्मिक उन्नयन से जीवन का उत्थान होगा। अंदर आध्यात्मिकता होनी चाहिए। चाहे हम तब त्याग करें या पूजा पाठ करें, क्रिया तो क्रिया है। अब दोनों में किसे श्रेष्ठ कहें, तो पूजा पाठ में ज़्यादा प्रवृत्ति है, तब त्याग में अपेक्षाकृत निर्वृत्ति है। और उससे ऊपर जब हम ध्यान में चले जाते हैं तो परिपूर्ण निर्वृत्ति है। तो हमें प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। नमोस्तु। श्रीमती खुशबू जी शिवपुरी अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व श्रीमती ललिता देवी मनीष रीना आदित्य काशलीवाल कीर्तिनगर जयपुर अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी, जिन्होंने निर्माण निधि के माध्यम से गुणायतन से जुड़ने का स्वभाव प्राप्त किया है। और उसके बाद श्रीमती खुशबू जी के पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान डॉक्टर निर्मल जी जयपुर। मुनिद्वय के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार का, शहपुरा बिटौनी समाज का और शिवपुरी समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहूँगी कि शंका समाधान में हाजिर जवाब हो, गुरुवर प्रमाण सागर आप लाजवाब हो। शंका समाधान में अंतस की सोच ने रचाया गुणायतन, तप त्याग साधना की मन में
दर्शन मिले हैं जब से लगा खुली किताब हो, शंका समाधान में हाजिर जवाब हो, मुनिवर प्रमाण सागर आप लाजवाब हो। बीते बरस 27 तन मन हुआ मगन, तप त्याग साधना की भी मन में लगी लगन, मुनिचर्या में भी श्रेष्ठ हो, जन जन का ख्वाब हो, शंका समाधान में हाजिर जवाब हो, गुरुवर प्रमाण सागर आप लाजवाब हो। धन्यवाद महाराज जी। क्वेश्चन हम ये करेंगे। महाराज श्री बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री ये जानना चाह रहा था, आत्मा का जो स्वरूप है ज्योति रूप है, जैसे सिद्ध प्रभु भगवान निराकार है, तो सिद्ध भगवान निराकार हैं, आत्मा कैसा है? मतलब निराकार है तो उसका कोई स्वरूप तो होगा जीव के अंदर, ज्ञान रूप जो ज्योति रूप है, किस रूप में है? देखिए, जितना भी रूप है उसको हटा दो, उसके बाद जो बचे वही स्वरूप, जिसे देखा न जा सके, जिसे चखा न जा सके, जिसे सूंघा न जा सके, जिसे छुआ न जा सके, जिसका कोई आकार न हो, वो जो बचे वही आत्मा। प्रणाम। श्रीमान डॉक्टर निर्मल जी जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती ललिता देवी मनीष श्रीना आदित्य काशीवाल कीर्तिनगर जयपुर। गुरुवर को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से एवं शास्त्र दिगंबर से समाज की ओर से गुरु नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री, मेरा ये सवाल है कि हम मंदिर जाते हैं, वहाँ से गंदोदक लेके आते हैं घर पे, तो ये इसकी मर्यादा कब तक रहती है और लाना चाहिए या ना लाना चाहिए? गंदोदक लाने में कोई दोष नहीं है, गंदोदक लाएं। घर के जो सदस्य मंदिर नहीं जा पाते उन्हें गंदोदक लगाएं, और घर में अगर वो गंदोदक नमोकार मंत्र पढ़ते हुए ऐसी जगह छिड़के जहाँ गंदगी ना हो, अशुद्धि ना हो और किसी के पाँव ना पड़े, तो घर की नकारात्मकता दूर होती है और पवित्र मंत्र जगह ऐसा करते हैं। एक छोटा सा मंदिर है, मैं जैसे मंदिर जाता हूँ तो गंदोबस्त ला के तुम्हारी बहू कहती है आप ले आओ मैं लगा लूँगी, तो वो ठीक है, उचित है क्या? मैं जैसे मंदिर जाता हूँ तो वहाँ से बहू कहती है गंदोबस्त ले आओ, उसको ला के हमारे मंदिर है छोटा सा एक घर में, ठीक है, पूजा घर है, उसमें रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं। धन्यवाद। लेकिन उसे बहुत लंबे समय तक न रखें तो उसका उपयोग कर लें। नमस्ते नमस्ते। श्रीमती ललिता देवी परिवार से मनीष श्रीना आदित्य काशीवाल परिवार कीर्तिनगर जयपुर, उसके बाद सम्मान से आवाज दे रहा हूँ ब्रह्मचारी अमृत जी अहमदाबाद। नमोस्तु महाराज जी। मेरा सवाल ये है कि महाराज जी जो हम हमारे दिगंबर जैनियों में जैसे पंच कल्याण वगैरह में और इनमें काफ़ी अधिक पैसा खर्च किया जाता है, बजाय कि इसके कि हमारे बच्चों के जो जैन समाज के बच्चे हैं उनकी शिक्षा में पैसा लगाया जाए, तो ये क्या सही है? देखिए, पंच कल्याणिकों में पैसा खर्च किया जाता है, ठीक है, पंच कल्याणिकों में पैसा कहीं भी किसी भी कार्य में पैसा फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। बच्चों के एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। पर मैं एक बात करता हूँ, लोगों के मन में यही सवाल क्यों आता है कि पंच कल्याणिकों में पैसा खर्चा होता है, मंदिरों में पैसा खर्चा होता है, उन्हें अपने ब्याह शादियों के खर्चे क्यों नहीं दिखते? बोलो दुनिया। हाँ, वो भी सही है महाराज, वो भी सही है, शादी में भी, शादी ब्याह में जितना सीमित हो सके उतना करना चाहिए। मैं आ रहा हूँ। देखो, शादी विवाहों में जो खर्चे होते हैं ना, वो तो पूरी तरह खर्चे ही होते हैं, उसका आउटपुट समाज को कुछ नहीं मिलता।
लेकिन धार्मिक आयोजनों में जो लोग रुपया लगाते हैं वो खर्चा नहीं होता, वो निवेश होता है। उस रुपये से समाज के कल्याणकारी अनेक उपक्रम संपन्न होते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। आपको पता है सागर का जो भागोदय बना है वो पंच कल्याणक के निमित्त से ही बना है, समझिए। पंच कल्याणक के निमित्त लोगों ने पैसा दिया, भागोदय बन गया। कई पंच कल्याणकों के पैसे से प्रतिभा स्थलियाँ बनी। खूब पंच कल्याण कराओ, पर इस संकल्प के साथ कराओ कि इसका जो पैसा आएगा हम जनहित के कार्य में लगाएंगे। और हमारे गुरुदेव तो सदैव ऐसे ही कार्यों के लिए प्रेरणा देते हैं। पहले ही से समाज के लोगों को कह देते हैं कि देखो भैया पैसा आएगा उसको अच्छे कार्य में लगाओगे तो मेरा आशीर्वाद है, और समाज बहुत उत्साहित होकर लगाती है। पंच कल्याणक पुण्यवर्धन की क्रिया है, इसे मत रोकना। इसी पंच कल्याणक से तुम फलोगे फूलोगे। ध्यान रखना, पैसा खर्चा करके एजुकेशन सिस्टम, तो एजुकेशन के बड़े बड़े सेंटर खोल सकते हो पर बुद्धि नहीं जगा सकते। बुद्धि तो पुण्य से जगेगी। तो जितनी बड़ी जरूरत स्कूल कॉलेजों की है उससे ज़्यादा जरूरत तुम्हारी सद्बुद्धि की है, और सद्बुद्धि पुण्य से होगी। और पुण्य तभी होगा जब पुण्यवर्धक क्रियाएं करते रहोगे। जब तक ये सब चल रहा है तब तक समाज फल फूल रही है। जिस दिन ये बंद हो जाएंगे ना, समाज का सत्यानाश हो जाएगा। फिर तुम्हारे ये बच्चे और तुम्हारी ये पीढ़ियाँ शराबी, जुआरी, कबाबी बन जाएगी। वो अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं कर पाएगी। ये धार्मिक कार्य ही ऐसे हैं जिनसे जुड़े रहने के कारण आज वो सन्मार्ग में लगे हुए हैं और उदारतापूर्वक अपना द्रव्य लगा रहे हैं। ये रास्ता कभी बंद मत करना। यही एक रास्ता सुमार्ग है जो सबको आगे बढ़ा सकता है। इसलिए सब चीजें जहां जैसी आवश्यकता उसे खोलिए, संचालित कीजिए, लेकिन पुण्यवर्धक क्रियाओं को कभी मत रोकिए। समझ गए? बीमार की चिकित्सा के लिए अस्पताल जरूरी है, पर हमारे लिए कोई बीमारी ना आए उस व्यवस्था को बनाना उससे ज्यादा जरूरी है। हमारा पुण्य इतना प्रगाढ़ हो कि बीमारी और संकट आए नहीं। किसे प्रमुखता दोगे, पहले वाले को कि बाद वाले को? बोलो बोलो। बाद वाले को। अब क्या करना है? पर महाराज हमारे बच्चों को हम कैसे अग्रसर करें कि वो, हाँ, तो यही बात बच्चों को एक बार शंका समाधान मिले वाला। क्या बात है? एक क्लिप सुना दो, उन्हें समझा दो, बात को सब दृष्टि से कहो। बेटा देखो, तुम कहते हो ये फिजूल खर्चा, पर खर्चा कहाँ है? इससे धर्म की प्रभावना है। हम सब इससे आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे कार्य में लग रहा है। समझ गए ना? इसलिए व्यापकता से देखना। आज आपके यहां मंदिर बनेंगे तो पंछी लाना जरूरी है कि नहीं? और जहां आप रह रहे नई नई कॉलोनियां बन रही, वहां मंदिर जरूरी है कि नहीं? अगर नहीं, मंदिर क्यों बनाना? एक ही जयपुर से आए ना। जी महाराज श्री। तो उसके बाद जोहरी बाजार में मंदिर होते, कीर्तिमन नगर में मंदिर नहीं होते, तो तुम यहाँ जा पाती? बोलो। कीर्ति नगर से आई ना। जी महाराज। तो जोहरी बाजार से उठ के सब कीर्ति नगर गए। अगर ये कहते कि नया मंदिर नहीं बना है और कीर्ति नगर का मंदिर में दर्शन करके आए, बड़ा भव्य मंदिर है, कीर्ति नगर नहीं में मंदिर नहीं होता, तो क्या तुम आज जो धर्म के संस्कार तुम्हारे अंदर है यहाँ आई हो और सवाल कर रही हो, अच्छे भाव लेकर आओ, ये रहते? नहीं महाराज। 1000 स्कूल बना देते तो भी ये नहीं रहते। तो बोलो, ये संस्कार, ये श्रद्धा जरूरी है कि नहीं? कहां से आएंगे? ये कहां से आएगी? यहीं से आएंगे महाराज। कहां से? हमारे धर्मायतन, हमारे धर्मायतन से। तो बच्चों को ये समझाना है, जहां जो जरूरी है उसे हमें जरूर करना है। नमस्ते। और मैं आपकी तालियों का सम्मान चाहूंगा उस व्यक्तित्व के लिए जिसने पूरा जीवन गुरुवर की जो भावना है उसके लिए समर्पित किया। जोरदार ताली बजाएं। ब्रह्मचारी अमृत जी अहमदाबाद और कुमारी आकांक्षा जैन सागर ढाना तैयार रहेंगी अगले प्रश्न के लिए। आत्मज्ञानी, परम तपस्वी, अभिक्षण ज्ञानोपयोगी गुरु भगवान से 108 विद्यासागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमोस्तु करते हुए मुनि देव को मैं नमोस्तु। और हे अंतर्मना महामुनिराज,
आप भी इतने महान ज्ञानी हैं कि मेरे हृदय की पीड़ा आप ही समझ सकते हैं। मुझे 30 साल हो गए ऐसे महान गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनका मार्गदर्शन भी बहुत निकट से प्राप्त हुआ। इसके फलस्वरूप हम 3 केस सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च अदालत में 7-7 जज की संविधान खंडपीठ से जीत तो गए हैं, पर अब महाराज जी अभी असमान जाति की पर्याय मेरा साथ नहीं दे रही है। तो भगवान ऐसे आप एक युक्ति बताओ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी भावना जो है, जिस भावना के अंतर्गत मैं गुरुदेव के पास गया था, मैं मुनि बनूं, और अब भावना है इसी समय शिखर में मेरी समाधि हो। दिगंबरी दीक्षा कब मिलेगी महाराज जी? ऐसा आशीर्वाद, तो उसकी शंका का समाधान करें प्रभु। नमोस्तु महाराज। देखिए, मैं तो चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि ब्रह्मचारी जी का करें। ये वो शख्स है जिन्होंने मांस निर्यात और बूचर खानों के विरोध में सबसे पहली विजय सुप्रीम कोर्ट में दिलाई। ये सुप्रीम कोर्ट में खुद भी पैरवी करने खड़े हुए और अन्य अनेक मामलों में इनकी बड़ी भूमिका रही है। आपने कहा है कि मेरी असमान जाति पर्याय मेरा साथ नहीं दे रही है, चिंता मत करो, यहाँ से चले भी जाओगे तो ऊपर चैन से नहीं बैठ पाओगे, यहाँ आके काम करोगे, ऊपर से नीचे आके काम करोगे। क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ जो आज भूत बन करके काम करता है तो मरने के बाद कहाँ चलेगा? भगवान गुरुदेव भी यही कहते हैं मुझे। अभी जुटे हुए हो तो फिर वहां से जाने के बाद क्या, तो ऊपर जाओगे भी ना तो यहाँ आए बिना चैन नहीं पड़ेगी। और मुझे लगता है अभी तुम जैसों के लिए ऊपर वैकेंसी नहीं है, क्योंकि वो लोग सोचते ही यहाँ पहुँच जाएगा तो हम लोग परेशान हो जाए। इसलिए यही ठीक हो, अभी काम करते रहो और एक सूत्र अपनाओ, गुरु वचन में समर्पित होना ही मेरी दीक्षा है। 30 साल से वही कर रहा हूँ भगवान, 30 बरस हो गए महाराज। गुरु चरणों में मैंने अर्पण कर दिया, मेरी दीक्षा हो गई। अब कपड़े ऊपर के हैं, अंदर के नहीं हैं। बस ऐसा भाव रखो। बहुत अच्छे भाव है आपके कि मेरी उत्तम समाधि हो। जी भगवान। अब आपकी समाधि कब होगी ये भविष्यवाणी तो मैं करता नहीं, शंका का समाधान जरूर देता हूँ। और आपने पूछा उत्तर नहीं दूंगा तो फिर मेरी गेंद ऐसी ही चले जाएगी, बल्ला तो मैं घुमाऊंगा ही, ऐसे तो आउट होऊंगा नहीं। तो आपने पूछा है मेरी समाधि कब होगी? 7 दिन के भीतर होगी। 7 दिन के भीतर होगी। जय हो जय हो जय हो जय हो। बता दिया? ओम। सही बोला कि गलत? बिल्कुल बिल्कुल महाराज। बताओ, नहीं समझ में आई? 7 दिन के भीतर होगी। हाँ, रविवार से शनिवार, इससे बाहर कोई की होगी क्या? बजाओ ताली एक बार। इतनी सटीक भविष्यवाणी कोई भविष्यवक्ता नहीं करेगा। बोलो, आप ही गुरु कोई करेगा? बजाओ जोर से एक बार। आप ही गुरु के वैसे ही चेले हो महाराज, आचार्य जी ऐसे घुमा देते हैं महाराज। चलिए, बाउंड्री पार। कुमारी आकांक्षा जैन सागर ढाना, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आरपी जैन साहब चंडीगढ़। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे सब परिवार एवं सकल जैन समाज ढाना सागर की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कल मेरे पापा की 100 वंदना शिखर जी की पूर्ण हो गई, आज 101 हो गई, तो उनको और आशीर्वाद दीजिए कि वो और अधिक वंदना कर पाए। कहाँ है? वो अभी आ नहीं पाए। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तबीयत ठीक नहीं थी तो वो आ नहीं पाए। बहुत बढ़िया, और बोलिए आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए पीछे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने एक बार बोला था कि आप सोहम एवं समनोहम के सिद्धांत पर चलते हैं, तो उसका अर्थ क्या है? सोहम और श्रमणोहम। सोहम माने भीतर में आत्मा हूँ, और जब बाहर आता हूँ तो मैं मुनि हूँ। तो अब जब मैं आत्मा हूँ तो अपने आप को निर्विकल्पता की ओर ले जाता हूँ, और जब प्रवृत्ति में आता हूँ तो सोचता हूँ श्रमणोहम, मैं मुनि हूँ, तो मुझे अपने मुनिपन में टिके रहना है। ओ बोलिए। श्रीमान आरपी जैन साहब चंडीगढ़। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु। गुरुवर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम देव और गुरु के प्रति श्रद्धा तो खूब रखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मन चंचल हो जाता है, तो श्रद्धान क्यों नहीं बन पाता? टेंशन होने पर श्रद्धान क्यों नहीं बन पाता है ना? थोड़ा सा अपना इंटेंशन बदल दो तो टेंशन भी नहीं होगा, और अगर होगा भी तो श्रद्धान बना रहेगा।
हम देव शास्त्र गुरु से जुड़े हैं, किस उद्देश्य से जुड़े हैं, हमारा अभिप्राय क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यदि हम सही अभिप्राय और दृष्टि के साथ देव शास्त्र गुरु से जुड़ते हैं, उनके प्रति श्रद्धान करते हैं, तो हमें उनके वचनों पर भी श्रद्धान होगा। और जब उनके वचनों पर श्रद्धान होगा तो टेंशन ही नहीं होगा। अगर कदाचित टेंशन आया तो हमारा इंटेंशन बदल जाएगा और अपने आप सब शांत हो जाएगा। समझ गए? तो केवल देव और गुरु से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि उनके आगे पीछे घूमो। मैं हमेशा बोलता हूँ, फैन नहीं फॉलोवर बनो। क्या बनो? फैन नहीं फॉलोवर। आप लोग फैन बनते हो, फॉलोवर नहीं। इसलिए हम अंदर से जुड़ करके जब काम करेंगे, सुनिश्चित उसके अच्छे परिणाम आएंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। माताजी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आंचल जैन, आकर्ष जैन, पृथ्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं सुख सरोज परिवार, सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री हीरालाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती नर्मदा देवी जी की पुण्य स्मृति में कविता जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में काका जी हंसराज जी, पूनम देवी, पुत्र श्री पवन कुमार, मीना देवी, श्री राकेश कुमार, कविता देवी, पौत्र पौत्री रवीना, यश, इच्छति, पार्श्वी, योगविद, समस्त माव ज्योत परिवार, बिरवा वाले, सलूम्बर, उदयपुर, राजस्थान। श्री SP जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। डॉक्टर वरुण, प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति, पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, इरा एवं विवान, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21, नवीन शाहदरा, दिल्ली 32। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर।